ओम प्रकाश राजभर का कोई जन आधार नहीं है। जो उनके विधायक चुनाव जीते हैं उसमें से अधिकांश विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो वहाँ वोट बैंक था उसके कारण प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार मंत्री बनने के लिए बहुत लंबे समय से बहुत परेशान थे और पिछले करीब 1 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ने ख़त्म करने का जब काम किया तब ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के खिलाफ एक बात ये मौका परस्त लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने कभी समाज के लोगों के संघर्ष करने का समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकार, उनके हक, उनको न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष करने का भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी लगातार वो मुख्तार अंसारी को अपराधी कहते थे, उनके मकान गिरा दिए। जो अब्बास अंसारी हैं उस जो विधायक हैं सुभाषपा के, उनका खुद का मकान भाजपा ने गिरा दिया ये कह करके कि अपराधी हैं। और 2 दिन पहले उन पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको डरा करके शामिल करने का काम। प्रकाश राजभर को भारतीय राजनीति का कहीं न कहीं मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा है। इसके पहले रामविलास पासवान हुआ करते थे जो केंद्र की सरकार में किसी भी सत्ता दल की सरकार हो लेकिन उनका मंत्री बनना तय होता था, वह हवा के रुख को भाप जाते थे। वही हाल आजकल यूपी के ओम प्रकाश राजभर का हो गया है। बीते विधानसभा के चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसके पहले भाजपा के साथ थे और फिर आज एनडीए में शामिल होकर के उन्होंने कहीं न कहीं जो अपने दल बदलने का जो उनका सिलसिला है उसमें एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब वो एनडीए के साथ आ गए हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे तो पिछड़े, दलितों, वंचितों के हक की बात करते थे। भाजपा के नेताओं को, भाजपा को बड़े बड़े मंचों से गरियाते थे और जो तमाम आरक्षण की बातें हैं वो करते थे। लेकिन अब एनडीए के साथ आ गए हैं और देखते हैं कि एनडीए के साथ आने में क्या राजभर समाज उनके साथ जाएगा, नहीं जाएगा। बड़ी खबर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हो गए हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? ओम प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार मंत्री बनने के लिए बहुत लंबे समय से बहुत परेशान थे और पिछले करीब 1 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जो उनसे कहती थी वही वो बयानबाजी कर रहे थे। ये मौका परस्त लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने कभी समाज के लोगों के संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ने ख़त्म करने का जब काम किया तब ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के खिलाफ एक बात भी नहीं बोली और हम लोग लड़े। सुप्रीम कोर्ट से पिछड़ों का आरक्षण बहाल हुआ और उसके बाद चुनाव हुए। ओम प्रकाश राजभर 2022 में मंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी में आए थे। उनको उस समय ये उम्मीद थी कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, इसलिए भाजपा का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे। ऐसे लोग जो बिना एसी, बिना बंगले, बिना गाड़ी के बिना मंत्री रहे नहीं रह पाते हैं, उन लोगों में इनकी गिनती है। इनका कोई सिद्धांत, नीति या कोई संघर्ष करने का मतलब नहीं है। न ये पिछड़ों के, दलितों के हक की कोई बात करते हैं। ये केवल वो जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने के लिए वहाँ पर गए हैं। ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात जो होगी, हक की बात होगी, वो बीजेपी के साथ ज़्यादा अच्छे से मैं रख पाऊंगा और भाजपा पिछड़ों के साथ है। भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया है, स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाया है, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जो तमाम ऐसे नेता, संजय निषाद मंत्री हैं। तो पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी नहीं जबकि भाजपा कर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकार, उनके हक, उनको न्याय और सम्मान के लिए
संघर्ष करने का काम करती रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गए थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में उनका बयान जो है वो टाइप होता है। उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कभी आज तक जीवन में संघर्ष करने का काम नहीं किया है और केवल वहाँ मंत्री बनने के लिए वहाँ पर गए हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि उनके साथ उन्हीं के पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब्बास अंसारी के जो पिता हैं मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, सपा के बहुत बड़े नेता हैं। पिता जेल में बंद हैं, इधर बेटा सुभाषपा के विधायक होने के नाते एनडीए में शामिल हो गए भाजपा के साथ। ये कहेंगे, क्या कहेंगे इसको देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी लगातार वो मुख्तार अंसारी को अपराधी कहते थे, उनके मकान गिरा दिए। जो अब्बास अंसारी हैं, उस जो विधायक हैं सुभाषपा के, उनका खुद का मकान भाजपा ने गिरा दिया ये कह करके कि अपराधी हैं। और 2 दिन पहले उन पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको डरा करके शामिल करने का काम किया है। ये सुभाषपा के जो लोग गए हैं ये ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से इनको डर दिखा करके एनडीए में शामिल करने का काम किया गया है। और जो अब्बास अंसारी जी हैं, इनके ऊपर लगातार कई बार भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती है कि वो अपराधी हैं और फिर उन्हीं को सम्मान के साथ पार्टी में जोड़ने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है वो इससे मालूम हो गया है। कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगेगा, क्योंकि जो पीडीए का नारा है उसमें राजभर जो हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो कितना बड़ा झटका है। और अब्बास अंसारी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो पीडीए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि वो जो वोट बैंक है पूर्वांचल में, मऊ, गाजीपुर, वो पूरा जो बेल्ट है, वहाँ राजभर दम भरते हैं। कहते हैं कि अगर इधर आना है किसी भी पार्टी को तो राजभर का साथ लेना होगा, तभी सीटें निकलेंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मोर्चा है पीडीए, उसमें कभी भी ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे हैं। और पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पूरे देश में 15 विपक्षी पार्टियां हैं जो एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। हम सब लोगों का उद्देश्य है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। राजभर समाज के लोग सपा के साथ हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर का कोई जन आधार नहीं है। जो उनके विधायक चुनाव जीते हैं उसमें से अधिकांश विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो वहाँ वोट बैंक था उसके कारण वो चुनाव जीते थे। ओम प्रकाश राजभर का साथ अपना कोई भी बैकवर्ड या दलित वोट नहीं है। और इस बार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पीडीए को वोट देने का काम करेगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो आपसे पूछना वाजिब है। ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों कह रहे थे कि सपा के 30 से 40 विधायक उनके संपर्क में हैं, ओम प्रकाश राजभर के। सही बात है ये? वो झूठ बोलते काम करते थे। हमने उनको कहा था कि एक विधायक भी नहीं है जो आपके साथ में जाए। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक एकजुट हैं और अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर या भारतीय जनता पार्टी जो ये अफवाह फैला रही है वो पूर्ण रूप से असत्य है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ भाजपा के जुल्म अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और जो पीडीए बना है उसकी पूरी देश में हवा चलेगी और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनने जा रही है। एक और आखिरी सवाल होगा कि जो उनके बेटे हैं अरुण राजभर, वो शिवपाल सिंह यादव को चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो आकर के मेरे वहाँ से चुनाव लड़के दिखा दे, जीत के दिखा दें। अब चुनाव जब आगे आएगा
तब उनको मालूम पड़ जाएगा जो उन्होंने बात कही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। समाजवादी पार्टी का शिवपाल जी जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो चुनाव उनको हरा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ इस समय रविदास मेहरोत्रा जी है, लखनऊ मध्य से विधायक हैं, इनसे बातचीत हुई। ओम प्रकाश राजभर दल बदलने में माहिर हैं और सपा के साथ, भाजपा के साथ, फिर भाजपा के साथ, बसपा के साथ भी रह चुके हैं पहले वो 2007 के चुनाव में। तो आखिर ओम प्रकाश राजभर चाहते क्या हैं और क्या वो आने वाले समय में जो सुगबुगाहट होती है उसको जान लेते हैं। पिछले दिनों जो उनके बयान आते हैं कि सपा के विधायक उनके संपर्क में हैं, मैंने वो भी सवाल पूछा, ये विधायक हैं तो इनसे पूछना वाजिब है। इन्होंने कहा कि नहीं, वो सारी कोरी बातें हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनके साथ बड़ी खबर ये भी है कि अब्बास अंसारी, उनके पिता मुख्तार अंसारी सपा के बड़े नेता हैं, वो जेल में हैं। इधर बेटा एनडीए में शामिल हो गया है। सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि क्या जेल जाने के डर से, ईडी सीबीआई के डर से तमाम जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं ऐसे नेताओं के द्वारा। आप क्या अपनी राय रखते हैं और ओम प्रकाश राजभर के लिए खास तौर से आपकी क्या राय है वो कमेंट कीजिएगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर सच में दलितों, पिछड़ों, अल्कियत जो बहुजन समाज है उनके हक की, अपने राजभर समाज की आरक्षण की बात करते हैं, या सारी मंचों से वो कोरी बातें या सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में तमाम वो बातें बस चुनाव में मंचों के द्वारा ही उनसे कही जाती हैं। उनके बारे में क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। 2024 के चुनाव को लेकर के हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जनता से भी बात कर रहे हैं। अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए नमस्कार।